हेलो बच्चा पार्टी। तो वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। पार्ट 1 में हमने सिंपल सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ही देखा था कि लिविंग थिंग्स कितनी डाइवर्स हो सकती हैं और कितनी स्पीशीज़ हैं, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ देखा नहीं था। मेन जो चैप्टर है वो यहीं से शुरू होगा। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग होता क्या है एक्चुअल में। When we try to define living, we conventionally look for distinctive characters exhibited by living organisms. जब हम living को define करने का सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? बेसिकली वही लिखा होगा स्टार्टिंग में, ग्रोथ देखते हैं हम कि जो लिविंग होता है वो बढ़ता है। रिप्रोडक्शन, लिविंग जो होता है वो रिप्रोडक्शन शो करता है। अबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड अमाउंट a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism. हमारे दिमाग में क्या क्या आता है जब हम लिविंग के बारे में सोचते हैं, फिलहाल वो बताया हुआ है। क्या क्या आता है हमारे दिमाग में, आप इमेजिन करके देखो। लिविंग को सोच के आपके दिमाग में क्या आता है कि कोई ग्रोथ शो कर रहा होगा, कोई रिप्रोड्यूस कर रहा होगा, और अगर आप उसे छूओगे तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, बिल्कुल रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं जो हमें दिखाई भी देती हैं, ठीक है। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंट टू दिस लिस्ट, ठीक है। अभी अगर हम और डीप में जाके सोचें तो हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबोलाइज करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट मतलब अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं, एक तरह से अपने आप को डिवाइड कर सकता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकता है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो ये सारे हमारे दिमाग में आ सकते हैं और ज़्यादा अगर हम सोचें तो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। अब हर एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ को समझेंगे, ठीक है। तो हमें पता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। अगेन इम्पॉर्टेंट लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करता है। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ कैसे होती है? या तो हम नंबर में बढ़ रहे हैं या हम मास में बढ़ रहे हैं, या तो हमारा वजन बढ़ रहा है या फिर नंबर बढ़ रहा है। अभी वजन वाला तो समझ आता है, नंबर वाला क्या होता है मैम? तो बताती हूँ, मैं धीरे धीरे सब बताऊंगी। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मास बढ़ना या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का बढ़ना, दोनों ही ग्रोथ में काउंट होता है। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। कैसे होता है वो बताती हूँ अभी आपको। A multicellular organism grows by cell division. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? सेल्स अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ हो रही है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। प्लांट्स में ये लगातार पूरी जिंदगी होती रहती है। वहीं एनिमल्स में कुछ साल तक ग्रोथ होती है, फिर रुक जाती है और सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में ग्रोथ होती है जहाँ पे रिपेयर की ज़रूरत होती है, ओल्ड टिश्यूज़ को रीप्लेस करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ वहीं पे, मतलब जहाँ ज़रूरत है वहीं पर ग्रोथ होगी फिर बाद में एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स में ज़िंदगी भर होती रहती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू सर्टन एज, सिर्फ एक सर्टन एज तक देखी जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टन टिश्यूज टू रीप्लेस लॉस्ट सेल। सिर्फ लॉस्ट सेल्स को रीप्लेस करने के लिए एनिमल्स में होती है। यूनिसेल्युलर ग्रो बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे ये अमीबा है, ये कैसे ग्रो करेगा? ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी ग्रोथ कैसे हुई? इसकी ग्रोथ हुई सेल डिवीजन के थ्रू। इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है क्लियरली कि ये ग्रो कर रहा है या रिप्रोड्यूस कर रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है। ये ऐसे ही ग्रो कर रहा है और ऐसे ही रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ना यार बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो। इन विट्रो क्या होता है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप
हमारे बॉडी जैसा एनवायरनमेंट देते हो। ऑब्वियसली लिविंग चीज़ के अंदर ये नहीं हो रहा है, लेकिन आपने लिविंग कंडीशंस उसे सारी प्रोवाइड कर दी है, सारी लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कर दिया, तो इसीलिए इसे एक लिविंग चीज़ नहीं बोला जाता है, लेकिन एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक लिविंग रिएक्शन ज़रूर बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, इन विट्रो में हम चेक करते हैं इसे। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो यानी इन टेस्ट ट्यूब कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर हम उसे नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं। इन मेजॉरिटी of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। जो हायर एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, उसमें ग्रोथ का मतलब अलग होता है, कंप्लीटली अलग होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब कंप्लीटली अलग होता है। ये दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग इवेंट्स होते हैं, आपस में लेना देना नहीं होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का। किसके केस में? हमारे केस में, हायर एनिमल्स के केस में, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं जो, उनके केस में। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स में मेजॉरिटी वर्ड भी ऐड किया गया है, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ऑब्वियसली हमें पता है जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता जाता है, ग्रोथ हमारी होती जाती है। हमने ऊपर भी पढ़ा, यहाँ पे मास को और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों जब बढ़ते हैं तो उन दोनों के केस में कोई एक भी चीज़ बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एट ग्रोथ, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। अभी अगर हम वजन बढ़ने को अगर हम ग्रोथ का फैक्टर कंसिडर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, क्योंकि माउंटेन्स पे जब चट्टानें खिसकती हैं तो माउंटेन्स का भी वज़न बढ़ता है, माउंटेन की भी चट्टाइयाँ बढ़ती हैं, तो मतलब वो भी ग्रो कर रहा है, कोई गलत बात नहीं है, वो भी ग्रो कर रहा है। अभी मिट्टी का कोई सैंड अगर इतना था और वह मिट्टी चढ़ चढ़ के अगर वो इतना हो गया है तो उसका मास बढ़ गया है ना, तो उसने क्या कर लिया? उसने ग्रोथ कर ली है, ऑब्वियसली उसने ग्रोथ कर ली है। तो इसका मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ये बिल्कुल सही है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ शो करते हैं, बेशक एक्सटर्नली, लेकिन ग्रोथ शो करते हैं। ये जो मिट्टी का सैंड बड़ा है, ये मिट्टी का ये जो ढेर बड़ा है, ये एक्सटर्नल ग्रोथ को शो करता है। इसमें कोई सेल्स की ग्रोथ नहीं हो रही, सेल्स इसमें है ही नहीं, तो क्या ग्रोथ करेंगे? तो एक्सटर्नली ग्रो करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इंटरनली नहीं करते हैं, लेकिन ग्रोथ तो शो कर ही रहे हैं ना बेटा। दिखाती हूँ। वन मस्ट रिमेंबर that increase in body mass is considered as growth. Non-living organism also grow if we take increase in body mass as the criteria of growth. बिल्कुल सही है। माउंटेन्स हो गए, बाउल्डर्स हो गए एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। जो मिट्टी के ढेर हो गए या चट्टानें हो गई, ये सारी चीज़ें भी ग्रो करती हैं। However, this kind of growth exhibited by non-living organism is by accumulation of material on the surface, जिसे एक्रीशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को जो एक्यूमुलेट होता जाता है और उसकी वजह से ग्रोथ होती है, उसे एक्रीशन बोलते हैं। तो ये क्या हो रही है? ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन। इसके जो चीज़ है उसके इकट्ठा होने की वजह से हो रही है, ठीक है। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। वहीं अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो ग्रोथ अंदर से होती है, सेल्यूलर ग्रोथ होती है। तो ये फ़र्क होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का, ठीक है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। डिफाइनिंग का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में है, नॉन लिविंग में नहीं है। मतलब उस प्रॉपर्टी को देखते ही हम बोल सकते हैं कि भैया ये लिविंग है, क्योंकि ये नॉन लिविंग में तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा तो ग्रोथ के साथ नहीं है, वो तो नॉन लिविंग भी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, तो इसीलिए डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, ठीक है। Conditions under which it can be observed it in on living organism have to be explained
एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग सिस्टम। मतलब हमें बताना पड़ेगा कि हाँ, अगर अंदर से ग्रोथ हो रही है हाँ तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं, सिर्फ ग्रोथ बोला जा रहा है तो हम इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ऑब्वियसली एक मुर्दा इंसान ग्रो नहीं करता। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, ठीक है। तो हो गया, आपका ग्रोथ के बारे में सारा समझा दिया है। ये एक तरह से रिविजन के फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में है, ठीक है, लिविंग के लिए। आप चाहो तो लिख लेना इसे, बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके नोट्स इससे। लिविंग, लिविंग में आपके दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपनी आंखों से, एक आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी नॉन ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्व कौन से कर सकते हो आप? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ऑब्जर्वेबल, ये तो ओ ऑब्जर्वेबल का है। और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब टच को आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक तरह से। नॉन ऑब्जर्वेबल मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स की होती है, तो वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हम डिफाइनिंग फीचर देख लेते हैं। डिफाइनिंग फीचर मतलब क्या होता है कि जो 100% लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। वहीं नॉन डिफाइनिंग फीचर का क्या होता है कि जो नॉन लिविंग में भी होगा, 100% नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होगा, या फिर लिविंग में कुछ किसी किसी में एब्सेंट होगा, वो भी एक केस हो सकता है, ठीक है। अभी सबसे पहला जो हमने पढ़ा वो है ग्रोथ। रिवीजन ही है इसमें, शॉर्ट नोट्स की तरह आप मान सकते हो। तो ग्रोथ में क्या है? इंक्रीज इन नंबर और मास आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। मैंने बता दिया था, मास बढ़ेगा या नंबर बढ़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ बोल देंगे। डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आउटसाइड से। और कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, हाँ ये भी मैंने बता दिया। और ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है, ये भी मैंने बता दिया है आपको। फिर ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर वाली ग्रोथ, जिसे हमने एक्रीशन भी बोला था, माउंटेन्स वगैरह जो शो करते हैं। डिपोजिशन ऑन एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सतह पर जो डिपोजिशन की वजह से जो ग्रोथ हो रही है उसे बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो अंदर से इंटरनली जो ग्रोथ हो रही है, डिपोजिशन ऑफ इंटरनल सरफेस। और ये क्या होती है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। इसे हम बोल सकते हैं डिफाइनिंग, क्योंकि ये किसी नॉन लिविंग में नहीं होगा, ठीक है। फिर ग्रोथ में प्लांट्स में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ होती है। एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? लिमिटेड होती है, यानी कुछ एज तक होती है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, पूरी उम्र वो ग्रो करते रहते हैं। और जो सेल्स या जो टिश्यू उनको हेल्प करते हैं पूरी उम्र रेप्लिकेट करने में या डिवाइड करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टमेटिक रीजन। इसको आप ध्यान में रखना, बाद में भी अनाटमी में भी काम आएगा। मेरिस्टमेटिक रीजन जो होता है वो ग्रो करता ही रहता है, उसका काम ही होता है ग्रोथ का, ठीक है। तो ग्रोथ वाला पार्ट आपका यहीं ख़त्म हो गया। आगे हम और भी फीचर्स देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।